उसी का अपना गुण है, उसे सही गलत का एहसास नहीं होता। जब तक धूल हटती है, जब तक गुमान हटता है, तब तक देर हो चुकी होती है। सबसे पहले 78 स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बधाई। पर हमें पीछे जाकर इसके इतिहास को देखना होगा। तो आज से 125 साल पहले लोकमान्य तिलक जी ने पुणे में एक कथन कहा था, जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। तिलक जी ने कहा था कि स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तोमी मिलवाड़ा रच, यानी स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। 15 अगस्त 1947 के दिन हम कहते हैं कि हमें स्वराज मिला। स्वराज का मतलब होता है आपका राज, मेरा राज मतलब स्वराज, यानी हम सबका राज। किसी भी सरकारी दफ्तर में मेरे जैसा, आपके जैसा कोई आम आदमी जाता है तो उसको नहीं लगता कि वह राजा है या रानी है। उसे दफ्तर से बाहर आते आते साधारणतः या गुस्सा आता है, वह आदर नहीं मिलता जो शासक को मिलना चाहिए। उसी में से किसी ने मुझसे पूछा कि मिस्टर पांडे, हम तो लोकशाही हैं। लोकशाही मतलब लोगों की शहंशाही। आपको लगना चाहिए कि आप राजा हैं जब आप सरकार के साथ व्यवहार करते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। सच्ची लोकशाही तभी बन सकती है जब डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इसके बिना लोकशाही बन नहीं सकती है और हम कहीं न कहीं चूक गए। स्वराज नहीं आया 15 अगस्त 1947 को, पहले का राज कंटिन्यूड है। बस सत्ता गोरों से गेहूं के पास आ गई है। जिनके पास पावर आया वो पावर का बेजा इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि इस पावर का मुझे अधिकार है, जबकि इस लोकशाही में पावर का केंद्र जनता में होना चाहिए। नहीं दूंगा बृजकिशोर गौतम तुम्हें 50,000 रुपए FIR लिखने का, चाहे तुम 13 अगस्त की तरह मेरे घर पर हमला करके मेरे परिवार वालों की बोटियां करवा दो। इसके पहले भी तुमने 21 मार्च की रात जान से मरवा दिया ही था, पर ईश्वर ने बचा लिया। तब दिया था क्या तुम्हें 1 पैसा, फिर अब कैसे दे दूंगा? 1 पैसा नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए तुम मेरे परिवार के ऊपर गाड़ी चढ़वा कर मरवा क्यों न दो। अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली क्यों न मार दो तुम। नहीं दूंगा 1 पैसा तुम्हें। मैंने 2007 से 1 पैसा किसी भ्रष्ट सरकारी कर्मी को नहीं दिया है। जो ईश्वर से डरते हैं वह तुम्हारे मौत की धमकी से नहीं डरे। मातरम साथियों, आज के शीर्षक पर बात करता हूँ। हंडिया थाना प्रभारी का तालिबानी शासन कायम। तो हम पहले संक्षेप में तालिबान के बारे में समझ लेते हैं। तालिबान, जिसे तालिबान नाम से भी जाना जाता है, तालिबान पाश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी यानी छात्र। तालिबान ने अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करें। तालिबानी शासन कैसे काम कर रहा है, आइए जान लेते हैं। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी है। 10 वर्ष से ज्यादा उम्र की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। महिला की कोई इज्जत नहीं। महिला दैहिक तृप्ति मात्र के लिए होती है। किसी भी अवैध आदेश के उल्लंघन पर निर्दयता से पीटा और मारा जाता है। यही सब मान्यताएं हंडिया थाना प्रभारी बृजकिशोर गौतम की भी हैं। ये पहले अपराधियों से मेरे घर पर हमला करवाते हैं, फिर पुलिस भेजकर पीड़ित मेरे छोटे भाई मनोज को पुलिस सुरक्षा में थाने बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि 50,000 दो तो तुम्हारा FIR बनाकर अपराधियों को जेल। मैं हूँ सुशील कुमार पांडे। पहले मैं अपने दर्शकों से क्षमा मांगता हूँ। इस वीडियो की भाषा मेरी भाषा नहीं है, पर बहुत पीड़ा की अनुभूति कर रहा हूँ, इसलिए ऐसी वैसी भाषा का प्रयोग अनायास हो सकता है। मैं भी मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं उठती हैं, पर मैं मनुष्य से हैवान तो नहीं बन सकता। हंडिया के थाने में वर्दी पहनकर बैठते हैं लुटेरे और मनचले। उस लुटेरे को कहते हैं थानेदार। उस थानेदार का नाम है बृजकिशोर गौतम।
धर्मेंद्र कुमार दुबे। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, वही बृजकिशोर गौतम जो भी हंडिया थाना प्रभारी हैं। वहीं बगल में एक और हरामखोर का कार्यालय है जिसे कहते हैं सहायक आयुक्त पंकज लवानिया। इनके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। और इन लुटेरों का सह और साथ देता है कमीना उपायुक्त गंगानगर अभिषेक भारती। इन पर भी अगर बृजकिशोर गौतम और प्रयागराज की लगभग 4500 पुलिस के कहर से बचा रहा तो आने वाले वीडियो में बात करूंगा। हंडिया थाना प्रभारी गौतम, तुम पूछते हो कि मैंने तुम्हारा क्या उखाड़ लिया। बताओ तो सही सही, मैंने तुम्हारे खिलाफ कितनी शिकायतें दी। इतना जुर्म पिछले 5 महीनों से हमारे परिवार पर करने पर एक भी नहीं। अब कान खोलकर सुन बृजकिशोर गौतम, पंकज लवानिया, अभिषेक भारती, धर्मेंद्र कुमार दुबे, सुमित आनंद, मयंक यादव, सुनील कुमार यादव, मुझ में और तुम में यही पहला बुनियादी फर्क है कि मैं पापी के पाप से घृणा करता हूँ, पापी से नहीं। तुम सच का सामना नहीं कर पा रहे हो तो षड्यंत्र रचकर हमला करवा रहे हो। बृजकिशोर गौतम एफआईआर लिखने का 50,000 मांग रहे हो। धर्मेंद्र दुबे के समय यह 20,000 था। मैंने उनका रेट उन्हें व्हाट्सएप करके बताया था और मैंने उनसे यह भी कहा था कि चाहे आप हमारे पूरे परिवार का कत्ल भी करवा दें, फिर भी मैं एक पैसा एफआईआर लिखने का नहीं दूंगा। ऐ बृजकिशोर गौतम, यही बात मैं तुमसे दोहराता हूँ। तुम मेरे परिवार को धमकी देते रहते हो कि पुलिस का पावर तुम्हें पता नहीं, पूरे परिवार को गाड़ी से एक्सीडेंट करवा कर मरवा दूंगा। ऐसा करने पर भी हम एक पैसा नहीं देंगे तुम्हें एफआईआर लिखने का। दूसरा फर्क, मैं जो कहता हूँ वीडियो में सार्वजनिक रूप से कहता हूँ। तुम लोगों की तरह मोबाइल छीन कर नहीं कहता। तुम लोग कितने कमजोर इंसान हो, सच्चाई ट्वीट करने पर अपराधियों से मेरे घर पर हमला करवाते हो। तुम कहते हो मेरे एसीपी डीसीपी के खिलाफ ट्वीट करते हो। अभी तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार के खिलाफ गुंडा एक्ट में मुकदमा बनाकर सबको जेल नहीं भेज दिया तो मैं एक माँ बाप का औलाद। तुम कहते हो कि हम लोगों को इतना मजबूर कर दोगे कि हम लोग हंडिया थाने के सामने आकर पूरे परिवार के साथ पेट्रोल डालकर आप क्या कर लेंगे। ऐसी गफलत मत पालो गौतम बाबू, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, चाहे जितना तुम जोर लगा लो। कहते हो 150 दंड बैठक पेलता हूँ, आओ कुश्ती लड़ लो, पंजा लड़ा लो, भंगी तुम्हें तो गोली मार दूं, अभी यहीं पर मेरा कुछ नहीं होगा। अपना बॉडी दिखाते हो, सीना ठोकते हो, कहते हो कि अपने परिवार की रक्षा के लिए बांग्लादेश से मुस्लिमों को बुला लो। बृजकिशोर गौतम, तुम मेरे भाई मनोज पांडे से आगे कहते हो कि तुम्हें तलवार दे दिया जाए तो चौकी प्रभारी अमित कुमार, मुझे बृजकिशोर गौतम, एसीपी पंकज लवानिया, डीसीपी अभिषेक भारती का तुम गला काट दोगे। तुम्हारी माँ ने सुशील को अपना दूध पिलाया हो तो उसे हंडिया बुलाओ तो मैं उसको मजा चखाता हूँ। जाओ, तुम्हारा शिकायत नहीं लूंगा। गौतम जी, आपसे निवेदन है कि हंडिया थाने के 13 अगस्त 2024 के सीसीटीवी को सुरक्षित रखवाने की कृपा करें, जिससे आपके हाव भाव से यह अनुमान लग ही जाएगा कि आपने यह सब बातें कही हैं या नहीं। सुन बृजकिशोर गौतम, मेरे घर में लाठी है पर वह गांधी जी की लाठी है, जो दूसरों को सहारा देने के लिए है, किसी पर वार करने के लिए नहीं। मैं तुमसे यह वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि मेरी लाठी तभी उठेगी जब तुम्हारी भेजी गई मौत हमारे सामने खड़ी होगी आत्मरक्षा के लिए। और हाँ, तुम मुझे बुलाना चाहते हो, मैं कल पहुंच जाऊंगा हंडिया। मैंने तुम लोगों के भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण अनशन की 13 अगस्त को अनुमति मांगी है। पहले भी मांगी थी 29 मार्च को तुम्हारे जानलेवा हमला करवाए जाने के बाद, तब भी तुमने अनुमति नहीं दी। आवेदन यहाँ स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इसे स्वीकृत करो। कल सुबह 11 बजे मैं धरना अनशन पर हाजिर हो जाऊंगा। तीसरा यह कि मेरी माँ तो मेरी माँ है, पर पड़ोसी की माँ की भी इज्जत करना मैं अपना धर्म मानता हूँ। तुमने थाने में बैठकर जिस तरह से मेरी माँ बहन को गालियां दी हैं, जिस तरह से मेरी दिव्यांग माँ को चौकी प्रभारी अमित कुमार से मेरी माँ के सामने उसे कानी कहवाया, ऐसा मैं किसी माँ के लिए नहीं कह सकता। बृजकिशोर गौतम, तुम और एसीपी हंडिया पंकज लवानिया कितने कायर हो। हंडिया के आम आदमी से इतना डर मुझे व मेरे परिवार के लोगों को सरकार से मिले सीयूजी नंबर पर ब्लॉक कर रखे हो। डर सिर्फ अंधों को होता है, जिसकी आंख खुली हो वह भय मुक्त होता है। आयुक्त प्रयागराज श्री तरुण गाबा जी, मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा पढ़ा है।
आप जैसे अधिकारियों का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। इसलिए आपसे कहता हूँ कि यदि कुटिल समर की चालों से अभिमन्यु मारा जाएगा, हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। बृष किशोर गौतम जी, जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। एक, जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। मैं जिम्मेदारी उठाता हूं उसे बदलने की। मेरा मानना है कि खुद को भारतीय बोलने से, लिखने से, सोचने से कुछ नहीं होता जब तक राजगुरु सुखदेव भगत अशफाक का किरदार अपने अंदर न पैदा कर लो। एक बात याद रखना बृष किशोर गौतम, पंकज लवानिया, अभिषेक भारती, झूठ बुर्का डालकर बेपर्दा सच को मिटा नहीं सकता। अब 30 अगस्त के बाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक की जनता योगी जी से मांग करेगी कि आदरणीय योगी जी, हंडिया जैसी लुटेरी पुलिस अब उनको भी मांगती है। नहीं, पुलिस थाने में बैठाने के लिए नहीं, चिड़ियाघर अजायबघर में रखने के लिए। यह दिखाने के लिए देखो ऐसी होती है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लूटपाट, छेड़खानी और छिनैती के लिए एकदम तत्पर। और हंडिया में जनता लूटने के बाद कहती, गौतम लवानिया भारती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मस्त लूटती है आपकी पुलिस। दिनेश पांडे से सुमित आनंद और मयंक चवन्नी तक छाड़ लेते हैं। धर्मेंद्र दुबे और सुमित आनंद रमेश बिंद से 2 लाख छाड़ लेते हैं। याद है ना वही सऊदी वाले बिंद बंधु। क्या मजाल एक खोटा सिक्का छोड़ दीजिए हंडिया थाना आने। हाँ, यह 30 अगस्त का दिन याद रखना बृष किशोर गौतम। खोल कर नहीं बता रहा हूँ, समय पर सभी को पता चल जाएगा। हंसी आ रही है, हंस लीजिए। अब हंडिया थाने में मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं जाएगा, चाहे तुम हमारी बोटियां करवा दो, और अब मेरा FIR भी लिखा जाएगा और कार्रवाई भी होगी। अरे गौतम बाबू, जिनसे हमला करवाए वो उनकी FIR तो लिखा लो। उनसे कह रहे हो पहले मेरी लिखोगे, पीछे उनका झूठा क्रॉस केस बनाओगे। उनको क्यों संकट में रखे हो? लिख लो बाबू, लिख लो। 16 फरवरी 2024 की रात उस औरत की सांस अटक गई थी जो हंडिया थाने में तैनात सुमित आनंद और अन्य पुलिस के बीच फंस गई थी। योगी जी ने कई मंचों से कहा था कि अपराधी सुधर जाएं, नहीं तो यूपी छोड़ दें, लेकिन उन्होंने यह तो कतई नहीं कहा था कि अब यूपी में लूटपाट, राहजनी, ठगी का लाइसेंस हमने हंडिया थानेदार बृष किशोर गौतम, धर्मेंद्र दुबे, सुमित आनंद, मयंक यादव, सुनील यादव को दे दिया है। सहायक आयुक्त पंकज लवानिया धमकाएंगे 72 साल की दिव्यांग महिला को, पिटवाएंगे जनसूचना आवेदन करने वाले को। वाह उपायुक्त अभिषेक भारती जी, वाह, आप जियो हजारों साल कि एक दिन हो 10,000। ऐ हरामखोर कमीना, बदतमीज बृष किशोर गौतम, धर्मेंद्र कुमार दुबे, पंकज लवानिया, सुमित आनंद, सुनील यादव, मयंक यादव, तुम्हारे पास जितनी ताकत हो, जितना पावर हो, जितनी पहुंच हो, रोक सकते हो तो रोक लो। ACB की जांच को और अन्य जांच को। तुम जितना उसे रोकने की कोशिश करोगे वह उतनी तेजी से आगे बढ़ेगी, और इसे रोकने में सफल हो गए तो लोकायुक्त और CBI से जांच करवाऊंगा। अब तुम्हें एक आम आदमी की शक्ति का पता चलेगा। एक आम आदमी यानी इस देश का राजा, बादशाह, शहंशाह, राजाधिराज। इतना प्रगाढ़ विश्वास है मुझे अपने देश के संविधान और कानून पर। तुम तो देश के संविधान और कानून को अपने पैर की चोटी पर रखते हो, फिर भी उसी संवैधानिक कुर्सी पर कौन सा मुंह लेकर बैठे हो? बताओगे हंडिया को? देश में न्यायालय, संविधान, कानून न होता तो आपके जैसे उपायुक्त और हंडिया थाने के पुलिस हंडिया नागरिकों को बेरहम होकर मार डालते। आप लोग तो इतना मदमस्त हैं कि आपको शायद याद भी नहीं होगा कि देश में लोकतंत्र है और आप लोग सेवक हैं। ऐसी एक ऑफिशियल पत्र मैंने पंकज लवानिया को 26 अप्रैल 2024 को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा है। अब से एक भारतीय मंगवाकर पढ़ लिया। अगस्त को घटना कारित करने वाले अपराधियों जो उन्होंने तुम्हारे कहने पर किया को तुम सच सच बता देना कि जो तांडव उन्होंने मचाया है उससे क्या तुम उन्हें दंड से, जेल जाने से बचा लोगे? है तुम में वह शक्ति? हमारे सारे आर्थिक नुकसान की भरपाई क्या तुम करोगे या उन्हें ही करना होगा? हंडिया वालों,
मुल्क के खातिर तुम्हें चलना होगा, रात को चीर कर सूरज को निकलना होगा। एक मकड़ी ने बुरा जाल बिछा रखा है, अपने कदमों के तले उसे कुचलना होगा। पानी एक कतरा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कतरा कतरा मिलते मिलते दरिया भी हो सकता है। जय हिंद।